नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बखबर में डायरेक्ट इलेक्शन, किसका कितना टेंशन। दरअसल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तो सबने सुने थे। इसके बाद अगर हम नीचे की पायदान पे आए तो महापौर के चुनाव, नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव भी हो जाया करते थे। लेकिन इन सब के बीच में एक कड़ी है जिसे पंचायत राज को त्रिस्तरीय कहा गया है कि सीधे चुनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, और उसके बाद जनपद और जिला पंचायतों के चुनाव सदस्य चुनते हैं। जनपद अध्यक्ष कौन होगा ये जनपद सदस्य तय करते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा ये भी जिला पंचायत के सदस्य तय करते हैं। यहीं से बात शुरू होती है इस पंचायती राज को मजबूत और असरदार करने की। दरअसल मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस बात की तैयारी कर रही है कि क्यों ना जनपद और जिला पंचायत के चुनाव भी सीधे किए जाएं, यानी सदस्यों के बजाय जनता उन्हें चुने। इसके फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी कह सकते हैं। नुकसान इस तरह के कि सीधे जब चुनाव होंगे तो पैसा खर्च बढ़ेगा इसमें, क्योंकि हर अध्यक्ष को जनता से रूबरू होना पड़ेगा। यहाँ से उसकी अकाउंटेबिलिटी भी शुरू होगी कि जिला पंचायत का या जनपद पंचायत का अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाएगा, तो ये काम उसका ठीक वैसे ही होगा जैसे विधायक और सांसद 24 घंटे जनता की सेवा में रहते हैं। रात को 12 बजे फ़ोन हो या सुबह 4 बजे हो, अगर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो फिर जनता उनसे शिकायत करेगी। अभी तक सिर्फ होता ये था कि जनपद के जो सदस्य होते थे, जनपद अध्यक्ष उन्हीं 25-30 सदस्यों को मैनेज करता था, उन्हीं को टेलीफोन सुनना और उनके टेलीफोन नहीं सुनना, ये काम उनका था। और कमोबेश यही स्थिति जिला पंचायत अध्यक्ष की थी। उसको भी सिर्फ अपने सदस्यों के प्रति अकाउंटेबल रहना था, जनता की जिम्मेदारी उस पर सीधे नहीं होती थी। अब इसमें जनता की जिम्मेदारी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, और जैसे ही खर्च बढ़ेगा वैसे ही इसकी लागत बढ़ जाने से, मैं लागत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष ये कहेंगे कि हमको अधिकार भी चाहिए, हम कर्मचारियों के तबादले कर सकें, उनकी पोस्टिंग कर सकें। इसके बाद जिला पंचायत के कौन से काम कितने होंगे वो बजट भी हम तय कर सकें। यहीं से शुरू होती है इस डायरेक्ट इलेक्शन की टेंशन। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, प्रबुद्ध नागरिक श्री उमाकांत मिश्र जी, और स्काइप पे जुड़ेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और गांव कस्बों से लेकर जियो पॉलिटिक्स में दखल रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। चर्चा की शुरुआत रंजन जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, महात्मा गांधी के पंचायत राज से लेकर राजीव गांधी के पंचायत राज, और मध्य प्रदेश में उसे लागू करने वाले दिग्विजय सिंह से लेकर अब डॉक्टर मोहन यादव का वो सपना कि सीधे चुनाव क्यों ना हो, अगर ये साकार होता है तो इसका उजाला कितना होगा और इसका अंधेरा कितना होगा। आपकी राय? नफ़ा नुकसान लोकतंत्र में कम देखा जाता है, जनता का कल्याण ज़्यादा देखा जाता है, तो जनता का कल्याण कितना होगा और हमारे माननीय अध्यक्ष जो चुने जाएंगे वो अपना कल्याण कितना करेंगे? आपकी राय? राघवन जी, जी। एक तो अगर सरकार ऐसा स्टेप उठाने जा रही है, क्योंकि अभी ये पॉसिबिलिटी है, हाँ, तो सरकार ने अगर सोचा भी है इस पर अब कुछ स्टेप लेने, तो सोचना ही बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं इस चीज को, और बहुत साधुवाद वाला कदम है। सर, कारण ये है उनको ख्याल आया तो ख्याल आते चले गए, मान के चलिए आप, जी क्योंकि बिल्कुल ये ठीक बात ख्याल में आना भी बड़ी बात है। है। जी सर। जी। तो कोई भी सरकार हो या सत्ता पक्ष हो, वो संस्थाओं को अपने हाथ में रखना चाहती है। आपने जो इंट्रो दिया था, आपने कहा था कि 20-25 लोग मिलकर के किसी को चुनते हैं, तो अध्यक्ष किसी का फोन उठाता नहीं उठाता है। तो होता है कि जब 20 या 25 लोग किसी को चुनेंगे, तो अध्यक्ष का वोटर वो 20-25 लोग हैं जो उसको वोट कर रहे हैं, तो उनके प्रति उसका उत्तरदायित्व है। उस 25 में भी चुनने वाले 12-13 होंगे, तो बहुमत तो 13 का हुआ अगर 25 को मान ले तो। बिल्कुल। तो 13 के प्रति उत्तरदायित्व उसका है। 13 अलग बात, 13 लोग जो हैं बहुत सी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अध्यक्ष तो उनको देखेगा जिन्होंने उनको चुना है। अब होता क्या है कि जब जमीन पर काम नहीं होते हैं जनता के, तो अल्टीमेटली बदनामी सरकार की होती है। प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, बात की बात है, जनता को काम चाहिए, नाली चाहिए, सड़क चाहिए,
स्ट्रीट लाइट चाहिए, जो भौतिक, जो उसका भौतिक बेसिक सुविधाएं हैं, जी उससे मतलब है। तो अध्यक्ष केवल उनके प्रति जिम्मेदार है जिन्होंने 12-14 लोगों के चुना है, और जिसमें आप जानते हैं कैसे हमारा चुनाव होता है। और बहुत, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जी बहुत सी जगह चुनाव में थैली का अच्छा खासा प्रयोग होता है, क्योंकि वोटर 20-25 लोग हैं, हमें 13 मैनेज करने हैं। और आपने देखा होगा राघवन जी, 2022 के चुनाव में कई जगह कांग्रेस के जो सदस्य थे वो भाजपा में पाला बदल दिए, दमोह में भाजपा के लोग कांग्रेस में आ गए, ऐसे कई जगह हुआ। तो कम लोगों में खरीद फरोख्त की संभावना रहती है, दल बदल की संभावना रहती है। और जब जनता चुनती किसी को, तो जाहिर है जब अध्यक्ष चुना जाएगा, वो जनता पर सीधे जवाबदेह रहेगा। जनता भी इसे कान पकड़ सकती है, उसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकती है। और अगर जमीन पर काम अच्छा होगा तो सरकार की वाहवाही भी होती है। तो हमको लगता है कि जो खींचतान मचा हुआ है, या जो कुछ निष्क्रिय लोग हैं अध्यक्ष बनने के बाद काम नहीं कर रहे हैं, उसे सरकार को थोड़ी चिंता हुई होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा बदनामी सरकार की होती है। उसका जो स्याह पक्ष है, या जो जी आपने कहा कि अच्छा बुरा क्या है, संभावना होती है कि सरकार का जो पक्ष है, जो ऐसे डायरेक्ट चुनाव में आपने देखा, जो नगरीय चुनाव होते हैं राघवन जी, मैं नगर निगम नगर पालिका की बात करता हूँ, जी कई जगह वहां पे कांग्रेस के लोग चुने गए थे, मुरैना में, ग्वालियर में। तो सरकार की बदनामी भी होती है, सत्ता पक्ष की कमजोरी भी जाहिर होती है। लेकिन मेरा मानना है, अगर सरकार जनता की सोच रही है तो प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, सीधे चुनाव होने चाहिए। इससे जनता की काम भी होती, जनता के काम होते हैं, और सरकार की भी वाहवाही भी होती है अगर काम अच्छे होते हैं तो। बिल्कुल। दरअसल जहाँ तक बदनामी की बात है तो लोकतंत्र में जनता बदनाम हुई या लोकतंत्र बदनाम हुआ वैसे ही जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई। और ख्वाहिशों की बात ऐसी कि अगर सीधे चुनाव होंगे तो फिर जनपद अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष की ख्वाहिशें भी ऐसी होगी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। और जनता तो जनार्दन है, वो आपने कहा कि पैसा भी लोग देते हैं और पैसा लेती भी है जनता और वोट भी देती है, तो जनता की भी ख्वाहिशें बहुत बढ़ेंगी। और इस पूरे कश्मकश में सरकार की दिक्कतें कितनी घटती बढ़ती वो अलग बात है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ये पंचायत राज को मजबूत करने वाला कदम उठा रही है। लेकिन इसमें जो अधिकार बढ़ने की बात होगी, जो विधायक, सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष के बीच जो टकराव होगा, उसको लोग कह सकते हैं कि सवाल बुढ़िया के मरने का नहीं था, मौत ने घर देख लिया, ये दिक्कत है। तो ये बहुत सारी बातें होंगी जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रमेश सिंह जी भी हैं। रमेश जी, आपकी राय, क्योंकि कस्बे, गांव, देहात के बहुत ऐसे मसले हैं जो इन पंचायती राज को मजबूत होने से मजबूत भी होंगे, लेकिन बहुत सी कमजोरियां भी आएंगी इससे, उसे आप कैसे देखते हैं? राघवेंद्र जी, इस व्यवस्था के बाद एक क्षेत्र में 2 विधायक और 2 सांसद होंगे। अब इसमें एक जो विधायक जनपद अध्यक्ष होगा और जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, उसके पास प्रशासनिक, वित्तीय और विकास के अधिकार ज्यादा होंगे। जी तो इससे राजनीतिक स्तर पर टकराव होगा और इस टकराव को सरकार को झेलना मुश्किल होगा और इसके राजनीतिक नुकसान ज्यादा है। आम आदमी को तो इससे बहुत फायदा है। जी आज आम आदमी को अगर कोई काम होना है तो मुख्यमंत्री या मंत्री के पास जाए जब होगा, लेकिन जब सरकार उसके क्षेत्र में ही होगी, देखिए जनपद अध्यक्ष लोकल का होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष लोकल का होगा, रमेश जी आम आदमी की अप्रोच आसान हो जाएगी। जी रमेश जी, लेकिन आपकी बातचीत और प्रभाव पकड़े, रवानगी पकड़े, मैं एक गुस्ताखी करना चाह रहा था कि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा, आप अपना वाक्य पूरा कर लें, फिर चलिए, ब्रेक मुलतवी हो रहा है, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए राघवेंद्र जी, इसमें अभी तक क्या होता है, इसमें एक समस्या और आएगी। अभी तक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश पर कलेक्टर, एसपी के माध्यम से नियंत्रण रखता है और मंत्रियों पर नियंत्रण रखता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से। जी जब हर जिले और हर जनपद में सरकार बन जाएगी और मंत्री के अधिकार जब इनको हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री को इन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और एक संभावना ये बनती है कि भ्रष्टाचार बेलगाम हो सकता है। तो इसमें इसके नफा जितने हैं आम आदमी को, उससे ज्यादा नुकसान सरकार को और पार्टी को नजर आ रहा है मुझे। दूसरी बात यह है कि विधायक, सांसद और जनपद और जिला पंचायत अध्यक्षों के बीच में मैं जो देख रहा हूँ, राजनीति को नजदीक से देखता हूँ मैं ग्राउंड पे, तो इसमें भारी
भयंकर किस्म के टकराव होंगे और इसका नुकसान और खामियाजा सरकार और पार्टी को होगा। तो ये जो एक स्थिति, अच्छा इसके बाद एक अभी तो एक अनुत्तरित प्रश्न ये है कि सरकार इनको मतलब डायरेक्ट तो चुनवा रही है, लेकिन इनको अधिकार क्या होंगे? क्या जिला पंचायत और जनपद अध्यक्ष को वही अधिकार होंगे जो एक मिनिस्टर को होते हैं? क्योंकि अगर आप जनता से सीधे निर्वाचित होते हैं तो निचले स्तर पे ग्राउंड के लेवल पर जो प्रशासन है उस पर इनका नियंत्रण होना चाहिए। क्या वो देंगे? फिर वित्तीय जरूरतें भी होंगी बहुत ज्यादा, तो क्या बजट में कटौती करके और विभागों में के बजट में कटौती करके इनको बजट देंगे या नहीं देंगे? दूसरी समस्या आएगी प्रशासनिक स्तर पे, अभी तक राज्य सरकार के जितने भी विकास कार्य है उनका क्रियान्वयन और नियोजन कलेक्टर और एसडीएम करते हैं। फिर ये अधिकार जिला पंचायत के सीईओ और जनपद पंचायत के सीईओ को आ जाएगा, तो इनके बीच में टकराव होगा। कलेक्टर, एसपी और सांसद, विधायक कभी नहीं चाहेंगे कि ये व्यवस्था हो, और अगर ये व्यवस्था सरकार लाने की कोशिश करती है तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको फेल करने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना, ये कहना तो आसान है, मोहन यादव ने इसको कह तो दिया, लेकिन ग्राउंड पे इसको लाने में जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा। आम आदमी को इससे बहुत फायदा है। जनपद अध्यक्ष लोकल का होगा, उसको प्रशासनिक और तमाम किस्म विकास के अधिकार अगर होंगे तो आम आदमी उससे फोन पे भी बात कर सकता है, व्यक्तिगत भी मिल सकता है, वो भी उनको जानता है, वो भी उनको जानते हैं, तो इसका लाभ होगा। जिला पंचायत में भी यही होगा। लेकिन इसके जो प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर जो टकराव के गंभीर टकराव के जो नतीजे होंगे उससे व्यवस्था चरमर आएगी, भ्रष्टाचार चरम पे होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इतने लोगों को संभाल पाए ये मुश्किल है। भाई वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी के माध्यम से पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता, लेकिन जगह जगह हर जनपद में एक मंत्री बैठा है, हर जिले में एक मंत्री बैठा है, फिर उनको फिर क्या होगा कि विधायक और सांसद इन इस व्यवस्था को भंग करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री कितना कंट्रोल कर पाएगा? तो एक बहुत ज्यादा भर्राशाही की भी संभावना है। हालांकि जब तक ये ग्राउंड पर नहीं उतर जाए और हकीकत में इसके जो नतीजे नहीं आ जाए, जब तक कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है मुझे वो ये लगता है। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल आपने सारी बात कह भी दी और बाद में बहुत डिफेंसिव खेल गए कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है अभी तो चीज़ें बहुत आएंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं जिला सरकार एक तरह से समानांतर सरकार होगी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जिसे कहते हैं कि रसोई में अगर बहुत सारे किचन में बहुत सारे रसोई होंगे तो खाना खराब होता है। तो ये बहुत सारी बातें, और भोपाल की एक कहावत हम सब जानते हैं, उमाकांत जी और योगी राज जी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक शब्द चलता है हुल गदागद। तो सियासत और प्रशासन में इसी किस्म की हुल गदागद शुरू होगी, क्योंकि कई सारे मंत्री और जो चाहेंगे, अभी तक तो जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद ये कहते थे कि हमको हमारा वेतन बढ़ा दो, लाल बत्ती का अधिकार दे दो, हूटर लगाने की बात करो, फिर वो बजट की बात करेंगे, फिर वो तबादले की बात करेंगे, फिर वो अपने हिसाब से कलेक्टर चाहेंगे, अपने हिसाब से वो चाहेंगे वीडियो चाहेंगे जो ब्लॉक स्तर पर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो बहुत सारी बलाएं भी आएंगी, लेकिन रमेश जी दरअसल जिसमें ताकत होती है चीज़ों को मैनेज करने की, वो इस बारे में सोच सकता है। तो डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में आग से खेल रही है कि पंचायत राज को मजबूत कर रही है, कि लोकतंत्र को मजबूत कर रही है, या जैसी आप आशंका जता रहे हैं कि करप्शन बहुत होगा लेकिन जनता के मजे हो जाएंगे। तो ये जनता के मजे और करप्शन दोनों विरोधाभासी है। जनता अगर पैसे लेकर वोट देगी तो फिर वो पैसे लेकर काम भी कराएगा। फिर अभी नहीं कह सकते कि साहब ये रिश्वत ली जा रही है, क्योंकि आप वोट की रिश्वत ले रहे हैं वोट देने की। उमाकांत जी, ये बहुत सारी बातें जो आपस में टकरा रही हैं, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है कि पंचायत राज में जिला सरकार बनेगी, जनपद का जिला जो अध्यक्ष है वो कम से कम 180 से 100 पंचायतों में एक जनपद अध्यक्ष होता है, और जिला पंचायत तो पूरे जिले का मालिक जिला सरकार। आपकी राय कैसे देखते हैं सब बातों को? देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है कि सिस्टम में इस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस क्यों किया जा रहा है? अगर महसूस किया जा रहा है तो उसके पर्याप्त कारण होंगे, और अगर कारण है और फिर इसका लागू किया जाना तय किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसकी एक गाइडलाइन भी बन रही होगी। पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोई योजना होगी सरकार के पास, तभी इस तरह के विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, आप ऊपर से नीचे तक अगर फॉर्मेट देखें
तो सरकारी व्यवस्था में भी पावर ऊपर से नीचे तक बहुत ही कायदे से बटे हुए होते हैं। तो ऐसा ग्रामीण स्तर पर क्यों नहीं हो सकता? अगर सदस्यों के चुने जाने को लेकर यह एक शंका बनती है कि वो सिर्फ सदस्यों के लिए अकाउंटेबल होता है अध्यक्ष, और जनता के प्रति कम होता है, तो उसको जनता के प्रति होना चाहिए। भारत, हिंदुस्तान, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी आत्मा बसती है, अगर वहां की जनता का सीधा संबंध इस अध्यक्ष से होता है तो मुझे लगता है ये एक अच्छा विचार है। अब रही बात खर्चा ज्यादा बढ़ने की है, मुझे ऐसा लगता है राघवेंद्र जी कि जब भी कोई सिस्टम में चेंज होता है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं, वो कहीं भी हो तो होती हैं, लेकिन अगर उसके परिणाम अच्छे आते हैं। देखिए, आयुर्वेद चलता था पहले तो लोगों को आयुर्वेद ही अच्छा लगता था, होम्योपैथी चलती थी तो होम्योपैथी, एलोपैथी आई तो एलोपैथी कामयाब हुई ना। यूनानी के बाद बढ़ते हुए हर बढ़ती हुई चीज अगर जरूरत के हिसाब से बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि उसके फायदे होते हैं, नुकसान की संभावना है। लेकिन मुझे यह लगता है कि जैसे कैबिनेट मंत्री काम करता है और राज्य मंत्री भी काम करता है, टकराव कहां होता है? टकराव वहां होता है जहां पर वर्चस्व की लड़ाई पैदा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरी योजना के साथ सरकार इसमें आएगी तो इसकी संभावना कम है। जनता का अगर फायदा होता है तो इसको लागू किया जाना चाहिए। वर्चस्व की लड़ाई पूरी तैयारी के साथ भी आएगी तो मुझे लगता है कि सांसदों के अधिकार कम होंगे, विधायकों के अधिकार कम होंगे, मंत्रियों की धमक कम हो जाएगी, सरकार की चमक कम हो जाएगी। और आज चूंकि 1 नवंबर है तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, तो हमें लगता है कि इस स्थापना दिवस पर किसी की धमक चमक कम ना हो और ये बंटवारों के नए अड्डे ना खुल जाएं। ये भी एक चीज़ हो सकती है। बहुत सारी बातों में मैं भी ये जोड़ रहा हूँ। और जैसे कहते हैं कि कई सारी विंडो ख़त्म होती है तो आपने 2 नई विंडो शुरू कर दी, तो उनका ठीक है साहब, अभी तो 4 लोग को नमस्ते करनी पड़ती थी, अब ये 2 लोग और नए होगा, इनको भी नमस्ते कर देंगे। तो ये जो काम करने के तरीके और करप्शन के तरीके घट भी सकते, बढ़ भी सकते हैं। संभावनाओं की दुधारी तलवार है। आपकी राय योगीराज जी, इस पूरे मसले में आप क्या समझ रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ठीक होगा? देखिए, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ये श्रेय लेते रहे कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज हमने लागू किया। लेकिन उन्हीं के शासनकाल के पंचायती राज की बदौलत घर घर में झगड़े हुए, गांव-गांव में ऐसा पंचायती राज लागू हुआ मध्य प्रदेश में। और जिला पंचायत अध्यक्ष को तो लाल बत्ती और राज्य मंत्री का दर्जा था। वो जिला पंचायत अध्यक्ष एक जिले में यदि 5 विधायक हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष इन सबके बॉस हो गए थे। तो लोगों ने विधायक का चुनाव लड़ने की बजाय जिला पंचायत अध्यक्ष बनना ज़्यादा उचित समझा, जनपद पंचायत अध्यक्ष बनना उचित समझा। और ये जो गुरुजी प्रथा शुरू हुई थी, ये इन सरपंचों और जनपद अध्यक्षों की देन थी, जो 500-500 रुपये में शिक्षाकर्मी भर्ती किए थे। उनकी मेहरबानी से ऐसा बिल्कुल। और ऐसे ऐसे लोगों को चयन किया उन जनपद अध्यक्षों ने कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उन्होंने 10th पास, हाँ चलो, क्योंकि रिकमेंड पूरी उनकी थी। तो ऐसा यदि पंचायती राज लागू होता है तो इसका तो कोई मतलब नहीं। ऐसे यदि जिला पंचायतों और जनपद अध्यक्षों को अधिकार मिलते हैं तो भी उनका कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप ये देखिए, सबसे खराब उदाहरण दिग्विजय सिंह जी के गुना जिले में देखने को मिले। इनके जो जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते, जो इनके समर्थित थे, वो उसने 6 लोगों को, और जो अपोजिट खेमे के थे, उस अपोजिट खेमे ये ममता मीना जी थी उस समय, और ममता मीना जी इनके अगेंस्ट में थी। लेकिन उन्होंने, ममता मीना ने 4 जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को 4 बोलेरो गाड़ी दिलाई और अध्यक्ष बन गई, और इनके समर्थित अध्यक्ष पीछे रह गए। तो अब तो एक उदाहरण इसका ये भी। अब तो जिसके पास पोटली बड़ी होगी, चाहे वो खर्च करने की हो या लोगों को मैनेज करने की, वो जीत पाएगा। चर्चा जब हो रही थी उसके पहले एक बात ये भी आई कि पहले क्या होता था कि जिला पंचायत अध्यक्ष वो बनता था, भले ही कोई पॉलिटिक्स में ना हो, बीजेपी कांग्रेस में ना हो, लेकिन अगर वो रसूख पैसे वाला है तो उसको ठीक है कि 25 सदस्य हैं तो उसको उसमें 14 तो मैनेज करने, 13 मैनेज करने, तो 13 लोगों को उसने मैनेज कर लिया और वो भले ही राजनीतिक दल का आदमी था, वो जिला पंचायत का अध्यक्ष हो गया। तो आसान था वो करना। अब आपको खर्च भी करना पड़ेगा, मैनेज भी करना पड़ेगा। भोपाल का एक किस्सा था, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने थे और जिला कांग्रेस के पास बहुमत था। दिग्विजय सिंह वहाँ गए, उनको मालूम था कि तोड़फोड़ होने वाली है। दिग्विजय सिंह के साथ भी धक्का मुक्की और जो कांग्रेस 7 सदस्यों को लेकर चुनाव जीत रही थी, उसके अपने 3 सदस्य टूट गए और बीजेपी के जो 4 सदस्य थे उनके साथ मिलकर सरकार, वो जिला अध्यक्ष भोपाल की भाजपा की बन गई और कांग्रेस बाहर हो गई। तो ये तो जोड़ तोड़ जो है, हमें कहते हैं कि ये राजनीति का जो एक विकृत रूप है वो भी दिखेगा, लेकिन
बस बात वही है कि अगर चलाने वाले जीतने वाले अच्छे हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और अगर जीतने वाले सौदेबाजी से बन रहे हैं तो वो जीत कर सौदेबाजी करेंगे। रंजन जी, अम्बेडकर जी ने कहा था अगर कानून कमज़ोर भी है लेकिन उसको चलाने वाले, उसके मानने वाले अच्छे हैं तो कमज़ोर कानून से भी आप बेहतर गवर्नेंस दे सकते हैं। और कानून कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले घटिया हैं तो सब चीज़ें बेकार हो जाती है। यहाँ आके बात रुकती है, सिमटती है। आपकी राय? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो करप्शन की बात हो रही थी राघवेंद्र जी, जी चुनाव की बात हो रही है। देखिए, अध्यक्ष तो अभी भी है ना, अध्यक्ष खत्म थोड़ी हो रहा है। केवल ये हो रहा चुनाव कैसे हो, डायरेक्ट हो कि जो मेंबर्स बनते हैं वो चुने उनको। तो हमने कहा कि जैसे आपने अभी भोपाल का उदाहरण दिया, ऐसे कितने उदाहरण हुए। और दूसरी बात, हमें 12 लोगों को मैनेज करना ज़्यादा आसान है, लेकिन जनता को मैनेज करना, करप्शन करना बड़ा मुश्किल होता है अगर सीधे चुनाव हो रहा है। जनता की डिमांड बहुत जनता- होती है, जनता की ख्वाहिश बहुत जी। होती है कि हमारे राशन कार्ड बनवाना है, हमें सरकारी मकान नहीं, चाहिए, वाजबी सर, प्रधानमंत्री वो तो योजना में। वाजबी सर है। जी। जो पंचायत के जो पावर्स हैं वेल डिफाइंड हैं। जिला पंचायत है, इसीलिए बना हुआ है। आज भी जनपद पंचायत है, आज भी जिला पंचायत है, पावर्स डिफाइंड है। जी। केवल चुनाव की बात हो रही है। अगर कोई काम नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा, करप्शन करना चाहेगा आज भी करेगा, आज भी हो रहा है। केवल मामला है कि जो चुनाव हो रहा है अध्यक्ष के, वो कौन करे और उससे फायदा नुकसान क्या होगा। तो मेरा मानना है, देखिए, विधायक या एमपी जो लोकसभा सदस्य हैं कभी नहीं चाहेंगे पैरेलल पावर सेंटर जो खड़ा हो, लेकिन अब उससे जनता का फायदा होता है। तो लता मोहन यादव सरकार इस दिशा में सोचे तो अच्छा कदम सोच रही है। अल्टीमेटली भला जनता का होना है, और अगर जमीन पे अच्छा काम होगा तो अल्टीमेटली सरकार की वाहवाही होगी, बिल्कुल। क्योंकि सरकार का प्रेशर कम होगा। जो आपके मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक या जो संसद से एक्सपेक्टेशन होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर एक पावर सेक्टर खड़ा होता है और काम अच्छे होते हैं, बिल्कुल, प्रतिनिधि आता है, काम अच्छे होते हैं, तो सरकार की वाहवाही कोई बुरा नहीं है। ठीक बात है। अल्टीमेटली जनता का भला होना चाहिए। देखिए, तो करप्शन, जी, जिला पंचायत का अध्यक्ष लोकसभा के बराबर का होगा, क्योंकि एक जिले में कम से कम 7-8 विधानसभा की सीटें आती हैं, तो वो इक्वलेंट टू सांसद हो जाएगा, लोकसभा सदस्य। तो सर कोई बुरा नहीं है, वैसे ही देखिए, बुरा नहीं है, लेकिन वैसे ही है जैसे कोई बस के भीतर सवारी भरी होती है और पूरी बस फुल भरी हुई है, ठसाठस भरी है, सर तो आज भी फिर है ना, वो तो। बाहर जो खड़ा आदमी है, अंदर वाले उसको रोकते हैं कि ये घुसने ना पाए। लेकिन अगर वो जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके घुस जाता है अंदर, पहले वो घुसने के लिए कोशिश करता है और अंदर जाने के बाद वो ये कोशिश करता है कि अब दोबारा दूसरा कोई अंदर ना आने पाए। तो जो सांसद विधायक बन गए हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा उसके बराबर के आदमी आए, और अगर वो आ गया तो फिर ये सब मिलकर करेंगे कि कोई तीसरा ना आने पाए। तो ये तो सिलसिला, लेकिन इसमें जोड़ तोड़ और गंदगी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर मानने वाले ठीक है तो वो कानून कमज़ोर भी अच्छा है। रमेश जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी कि जनता से चुनने वाले जो व्यक्ति हैं, हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सारे खराब नहीं होते, लेकिन जो जोड़ तोड़ करके बनते थे, यानी करप्शन, पैसे देके खरीदे जाते थे, अब वो जनता को में पैसा बांट के वोट खरीदेंगे और चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे। कितना कल्याणकारी होगा? 2-4 वाक्यों में आपकी राय। राघव जी, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है ये, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर मारा मारी से बचने के लिए जी, सरकार को पहले स्तर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर अच्छी तरह मंथन कर लेना चाहिए। टेबल पे बैठ के पूरा शक्ति पृथक्करण कर लेना चाहिए, प्रशासनिक स्तर का शक्ति पृथक्करण भी और राजनीतिक स्तर का पृथक्करण भी। और इसका रोटी तो एक ही है, खाने वाले 10 होंगे तो उसमें कितना भी आप गणित लगा लो, रोटी के आप 10 टुकड़े करेंगे तो पेट किसी का नहीं भरने वाला। चाहे वो अधिकार की बात करें, बजट की बात करें, या अपने रुतबे की बात करें, कितना रुतबा आप बांटोगे? सांसद, विधायक, मंत्री, जनपद, जिला, मतलब आखिर रुतबा तो बेचारा एक ही है ना, कितनों में बटेगा? जी, तो सरकार पहले ये तय कर ले किसको कितने अधिकार देने। अभी जनपद और जिला पंचायतों के जो अधिकार है वही रखने हैं। अगर वो रखेंगे तो जनता से डायरेक्ट निर्वाचित करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज भी इनको कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो पहले ये तय कर ले कि इनको क्या क्या देना। अभी तो बड़े गरीब हैं, 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है जिला पंचायत को, 19,500 करीब जनपद को मिलती है। लाल बत्ती के लिए बेचारे संघर्ष करते हैं, भोंपू के लिए संघर्ष करते हैं, और तबादले का अधिकार मिल जाए इसके लिए करते हैं। तो ये तो अभी, और लोकतंत्र में डिमांड कभी कम नहीं होती, चाहे जनता की हो, चाहे वो सांसद, विधायक और जिन अध्यक्ष बन जाए उनकी हो, क्योंकि भूख सबको लगती है और ज़्यादा सब चाहते हैं। उमाकांत जी, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा अध्यक्ष तो अभी भी है,
रंजन साहब ठीक कह रहे थे, उस व्यवस्था में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। चेंज सिर्फ इतना हो रहा है कि अब जनता सीधे चुन सकेगी, तो मुझे लगता है अधिकारों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा ऐसा होगा नहीं जी, मांगेंगे अधिकार जी, परिवर्तन सरकार नहीं करेगी जी। फिर वो मांगने और देने का संघर्ष चलेगा। 5 साल ये मांग रहा है, सरकार ने 1 रुपये मांगा तो उन्होंने 25 पैसे दे दिए, ये सब चलेगा। जी जी जी, शुरुआती दौर में ऐसा होगा, जो जिसकी संभावना है, लेकिन मुझे लगता है जैसा मैंने कहा टीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे खत्म। योगीराज जी आपकी राय? नहीं, अभी जो अध्यक्ष हैं और जो चुन के चुने जाएंगे अध्यक्षों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वो अंतर ये है कि अभी आप एक वार्ड का मेंबर का चुनाव जीतते हो और अध्यक्ष बन जाते हो आप, तो आपका सोच भी वार्ड मेंबर ही का ही होता है, आप वही डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और जब आप जिले में चुन के आएंगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपके ओहदे के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप जनता के वोट लेकर आएंगे तो फिर आपका सोच भी जनता के कल्याण का हो जाएगा। अभी आप सदस्यों के वोट लेकर आते हैं तो आपका सोच सदस्यों के कल्याण का होता है, तो जाहिर है कि फिर कल्याण का दायरा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और सरकार और उनके बीच जद्दोजहद भी होगी, तकरार भी होगी, टकराव भी होंगे, लेकिन सबका निचोड़ ये कि जनता का कल्याण हो, लोकतंत्र की मैं यही सबकी मंशा है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका साधुवाद, उमाकांत जी आपका धन्यवाद और योगीराज जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।